नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आपका गोपीनाथ संस्था इस हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम पुनः इस एस्ट्रोलॉजी के प्रसंग में आगामी आने वाले इस 2020 के वर्ष के सबसे प्रभावशाली और सबसे लंबे चलने वाले खंडग्रास कंकणाकृति सूर्य ग्रहण की बात करने जा रहे हैं, जो कि 21 जून रविवार और अमावस्या के दिन मिथुन राशि और मृगशीर्षा नक्षत्र में होने जा रहा है। अतः मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत अशुभ प्रभावशाली होगा। उन्हें आवश्यकता डरने की नहीं है, किंतु भगवान नाम, दान और जाप से वह अपना कल्याण कर सकते हैं। वैसे कोई भी ग्रहण इतना अच्छा नहीं रहता है, और यह सूर्य ग्रहण तो सबसे बड़ा, लंबा चलने वाला। इतना ही नहीं, महाभारत के समय में जैसे योग बने थे, उन योगों को लेकर के आया है। अतः 2020 का यह वर्ष हमारे लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, इसको चूड़ामणि इसलिए कहते हैं कि यह रविवार को हो रहा है, और चूड़ामणि सूर्य ग्रहण 2 तिथि, 2 नक्षत्र और 2 योगों में होने जा रहा है, जिसमें कि मृगशीर्षा नक्षत्र में दोपहर के 12 बजे के बाद, 12:40 के बाद आर्द्रा नक्षत्र आ रहा है। अतः मृगशीर्षा और आर्द्रा ये 2 नक्षत्र क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र माने गए हैं। इतना ही नहीं, 2 तिथियां, आषाढ़ मास की अमावस्या और प्रतिपदा, अमावस्या के देवता पितर माने गए हैं, अर्यमा माने गए हैं, और प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि देवता माने गए हैं। 2 योगों में होने जा रहा है, एक गंड योग और वृद्धि योग। वृद्धि योग तो अच्छा है क्योंकि वो सूर्य का ही योग है, पर गंड योग चूंकि थोड़ा सा अशुभ माना गया है और उसके देवता भी अग्निदेव हैं। इन सारे योगों को देखते हुए इस नतीजे पर आते हैं ज्योतिष शास्त्र के जानकार कि इस वर्ष इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक भारी, खतरनाक और भारी देखा जाएगा, जिसमें कि लोगों के अपने ही घर में मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होगी। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े क्रोधी अधिक दिखेंगे। इतना ही नहीं, आगजनी, कहीं बम विस्फोट होना, ज्वालामुखी फटना, सूखा पड़ जाना, इन सब की भी संभावनाएं अधिक देखी जा रही हैं। भले ही आषाढ़ मास है, आगामी वर्षों में बारिश के आसार दिख रहे हैं, पर पानी से समस्याएं बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही साथ शारीरिक और बौद्धिक बल में कलह दिखेगा। बुद्धिवादी लोग अंदर अंदर बेकार के विषयों में कहीं ना कहीं कलह के अंदर आपको जुटे हुए देखने को मिलेंगे। शारीरिक बल में भी हमारे आसपास के जो कुछ देश हैं, हमारी सीमाएं हैं, वहां पर भी आपको ये कष्टकारी कलह देखने मिल सकता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी कलह जैसी स्थिति होगी। साधु संतों पर, ब्राह्मणों पर कोई न कोई विटंबनाएं या कोई आरोप प्रत्यारोप लगने के भी पूर्ण रूपेण यहां पर चांस दिख रहे हैं। दुखद घटनाएं बढ़ेंगी, चूंकि ये रविवार को हो रहा है, अतः दुखद घटनाएं बढ़ेंगी। भारत में यह ग्रहण सबसे लंबा दिखने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण माना गया है। वैसे ही सूर्य ग्रहण जो है वो उत्तम माना गया है दीक्षा के लिए। अनुष्ठानात्मक दीक्षा करनी है तो सूर्य ग्रहण सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे सूर्य ग्रहण में अगर मंत्र दीक्षा ली जाए, कोई मंत्र का जाप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, मंत्र सिद्ध हो सकता है। और दूसरे ग्रहणों में, चंद्र ग्रहण इत्यादि में, अगर आप जाप करते हैं 1 माला, तो 1 माला 1 लाख माला के बराबर मानी गई है। पर सूर्य ग्रहण में 1 माला
वो 10 लाख मालाओं का फल प्रदान करती है। पर यह सूर्य ग्रहण, चूंकि खंडग्रास कंकणाकृति सूर्य ग्रहण रविवार को होने से यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण, अतः इस सूर्य ग्रहण में किया हुआ मंत्र जाप, गुरु मंत्र से अगर दीक्षा लेकर के किया हुआ मंत्र जाप इस सूर्य ग्रहण में करते हैं तो वो 10 करोड़ गुना फल प्रदान करता है और शीघ्रातिशीघ्र फलित होता है। अतः सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव बहुत हैं, पर इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 21 जुलाई तक, हां जी, ये 21 जून को हो रहा है सूर्य ग्रहण, इसलिए इसका दुष्प्रभाव 21 जुलाई तक सर्वाधिक दिखने वाला है। वैसे ही इसका कुप्रभाव थोड़ा थोड़ा और आगे 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव 21 जुलाई तक दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण के अंदर लोगों को पेट की बीमारियां, पाचन तंत्र की बीमारियां, आंत की बीमारियां बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अतः अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, उस वैश्विक महामारी में भी अलग अलग लक्षणों में पेट की बीमारी के लक्षण, पाचन तंत्र की बीमारी के लक्षण, अस्थमा के लक्षण, कंधों के दर्द में बढ़ोतरी होने के भी आसार दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं दमे की बीमारी, श्वसन तंत्र से बीमारियां और छाती की बीमारी, फेफड़े की बीमारी आपको अधिक देखने मिल सकती है। इतना ही नहीं, यह ग्रहण चूंकि मिथुन राशि में हो रहा है और मिथुन राशि के साथ साथ मृगशीर्षा नक्षत्र में और राहु का पूर्ण दृष्टि के साथ संबंध होने से मिथुन राशि पर कुप्रभाव अधिक होगा। मिथुन राशि के साथ साथ अन्य 3 राशियां वृश्चिक, कर्क और मीन पर भी इसका कुप्रभाव अधिक देखने मिलेगा। बाकी की 8 राशियों पर इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव देखने मिल सकता है, अच्छा प्रभाव देखने मिल सकता है, जिसमें खास करके कुंभ राशि पर अच्छा प्रभाव देखने मिल सकता है। इतना ही नहीं, मकर राशि पर भी अच्छा प्रभाव देखने मिल सकता है। इस सूर्य ग्रहण का जो अवधि काल है वो प्रातः काल को भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि अन्य क्षेत्रों में प्रातः काल को 10:04 से लेकर 1:38 तक चलने वाला यह सूर्य ग्रहण है। वैसे यह सूर्य ग्रहण भूमंडल पर 9 बजे ही लग जाएगा और 3 बजे तक 5 घंटे तक चलेगा, पर भारत में यह सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक 10 बजे से 10:04 से लेकर 1:38 पर चलेगा। और शास्त्र वचन है, सूर्यग्रहे तु नाशनीयात पूर्वम यामम चतुष्टयम। इस शास्त्र वचन के अनुसार भी 20 तारीख शनिवार को रात्रि के समय 10 बजे से ही इस सूर्य ग्रहण का सूतक वेद प्रारंभ होगा। अतः भोजन इत्यादि करना वर्ज्य माना गया है। 1:16 तक जलपान हो सकता है, उसके बाद तो यह भी बंद हो जाएगा। वृद्ध, बीमार, अशक्त और बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस सूर्य ग्रहण के जो नियम है उससे मुक्त रहेंगे, उनको राहत दी गई है। वैसे ग्रहण काल के दरमियान हमें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल लगने के पूर्व स्नान इत्यादि करके जप करना, दान का संकल्प लेना, यह हमें नित्य नियम से करना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्रहण काल में बाल कटवाना नहीं करना, सोना नहीं चाहिए, मलमूत्रादि का त्याग नहीं करना चाहिए, स्त्री संबंध नहीं बांधना चाहिए। सूर्य ग्रहण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है वैसे भी विश्व में, और ये इस 2020 के वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण है। वैसे ही पिछले साल 2019 में 26 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसका प्रभाव जून तक चल रहा था। चंद्र ग्रहण हम देख चुके हैं और अब आगे इसका प्रभाव और 6 महीने तक चलेगा। अतः मुझे लगता है कि ये 2020 का वर्ष कुछ कठिनाइयां, कुछ मुसीबतें लेके आने वाला है। वैसे आर्थिक मंदी के भी संकेत हमें इसमें मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है और वही सूर्य के ऊपर ग्रहण रविवार के दिन हो रहा है।
मिथुन राशि में और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, वो प्रकृति के स्वामी हैं। अतः प्रकृति की राशि होने के कारण प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अचानक कहीं न कहीं प्रकृति में आपको भूचाल, भूकंप, अत्यंत पानी की समस्याएं। वैसे हमने जो 1 तारीख को, 1 जून को और 5 जून को अपने 2 वीडियो हमने आपको चंद्र ग्रहण के निमित्त और राशियों के प्रभाव के निमित्त दिए थे, उसमें हमने जो जो भविष्यवाणियां की थी, ठाकुर जी की कृपा से, गोपीनाथ जी की कृपा से वो भविष्यवाणियां सार्थक हुई। जिसको आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं उन वीडियो में। अभी भी हम ये बात कह रहे हैं कि 21 जुलाई तक ये चलने वाला है। और इतना ही नहीं, इस ग्रहण का कुप्रभाव 6 महीने तक रहेगा, पर जिन राशियों में इसका शुभ प्रभाव दिखेगा उनको प्रेम, धन, संपत्ति, इतना ही नहीं सम्मान की बढ़ोतरी करने वाला होगा। पर इन राशियों के बारे में, ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर कैसा रहेगा, देश दुनिया पर कैसा कुप्रभाव या सुप्रभाव रहेगा, उसका वीडियो जल्द ही हम हमारे दूसरे वीडियो में, आगामी वीडियो में आपको देंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से, गोपीनाथ संस्था चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। दूसरी एक बात, 21 जून को 9:03 तक ही जलपान अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जो जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें। सूर्य ग्रहण में दर्भ की अंगूठी पहने। दर्भ कुछ जगहों पर, रसोई घर में, पूजा घर में, आप जहां बैठे हैं जप करने, वहां खिड़कियों पर, दरवाजों पर रखें। इस सूर्य ग्रहण का दर्शन न करें। अपनी इन्हीं आंखों से वैज्ञानिकों के जो संसाधन है उनसे वो रिसर्च करने के लिए देखते हैं, पर जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, वृद्धों को और धार्मिक पुरुषों को इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। हो सके तो स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में सूर्य ग्रहण के पूर्व अपने आसन पर बैठ जाए। एक ही माला से अपने गुरु मंत्र का जाप करें। मूर्ति को स्पर्श न करें। पकी हुई वस्तुओं को घर में न रखें, क्योंकि पका हुआ अनाज अशुद्ध हो जाता है, अशुभ माना गया, इसलिए सूर्य ग्रहण में उसका निकाल कर दे। सूर्य ग्रहण के पूर्व निकाल न कर सके तो सूर्य ग्रहण के पश्चात वो सारा का सारा पशुओं को खिला दे। घी, तेल इत्यादि जो आपके भरे हुए भंडार है उस पर आप दर्भ इत्यादि रख दें, ताकि आप उसको स्वच्छ और पवित्र रख सकते हैं। 21 जून के दूसरे दिन 22 जून को गुप्त नवरात्रि भी पड़ रही है, जिसमें शक्ति का आगमन हाथी पर हो रहा है और नवरात्र समाप्त होते ही माता की शक्ति की विदाई भैंसे पर हो रही है। अतः 22 जून के पश्चात और 21 जुलाई के बाद अधिक बारिश, जल से होने वाली आपदाओं की भी वृद्धि हो सकती है। लोगों में क्रोध की वृद्धि हो सकती है, चिंताओं की वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े जो नेता हैं और हमारे आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके नेताओं में भी अहंकार का टकराव, युद्धजन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आग की लपटों में हम आ सकते हैं। अतः आर्थिक मंदी और क्रोध से बचने के लिए शुद्ध भगवत ग्रंथों का पाठ करें। हो सके तो भागवत जी का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, मंत्र जाप करें। किन राशियों पर इसका प्रभाव, कुप्रभाव होगा हम बता ही चुके हैं। मिथुन, वृश्चिक, कर्क और मीन। बाकी की 7 राशियों पर धन की वृद्धि होगी और एक राशि कि जिसके ऊपर दोनों ही प्रभाव दिखेंगे, पर इन राशियों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। 1-2 दिनों में आप जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, हमसे जुड़े रहना हो, गोपीनाथ संस्था चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से इस ज्ञान को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गोपीनाथ।